नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। राम तेरी पत्रकारिता मैली हो गई की सीरीज लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। पुण्य पत्रकारिता एक विधा है, शैली है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन, सब्जेक्ट का रिजेक्शन, दोनों इस शैली की विशेषताएं हैं। सब्जेक्ट ऐसा चुनो जिसमें अपने विरोधियों को धोया जा सके, वैसे विषयों को रिजेक्ट करो जो विरोधियों को किसी भी तरीके से पुण्य कमाने का मौका दे। लेकिन ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब अपनों का भी कुकर्म सामने आ जाता है, तब क्या करें? है न सीखने वाली बात। चलिए आज हम पुण्य पत्रकारिता की इसी शैली से आपको अवगत कराते हैं। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ गई। 101 पन्नों की, सबसे पहले हाथ लगी, एक्सक्लूसिव खबर थी। रिपोर्टर ने अपने सूत्रों से इसे सबसे पहले हासिल किया होगा, इसलिए इस खबर को सब्जेक्ट तो बनाना ही था। नामचीन चैनल है, खबर को छोड़कर चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। पर पुण्य प्रसून जी अपनों के खिलाफ इस खबर को पेश कैसे करेंगे? करेंगे क्या? किया, पर कैसे? हम आपको दिखाते हैं। इस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आम आदमी की सरकार यानी केजरीवाल की सरकार 404 फाइलों की जांच में सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। अरे ये क्या, प्रोग्राम का कोई नाम ही नहीं है, महज ब्रेकिंग का बैकड्रॉप है। दिल्ली में आपका स्वागत है, देश बदल गया है, गूंज उठी शहनाई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं सूझा पुण्य प्रसून जी को। वैसे मेरा दावा है कि आगे भी उनको कोई नाम नहीं सूझेगा। सोचिए कि अपनी शैली में अगर इस प्रोग्राम के लिए पुण्य प्रसून जी कुछ बनाते तो क्या बना सकते थे? ईमानदारी का चोला उतर गया, कटघरे में केजरीवाल, भ्रष्टाचार की केजरी सरकार, शुंगलू रिपोर्ट से केजरी बेनकाब, ईमानदार सरकार की बेईमानी, वगैरह वगैरह। उफ, मैं भी क्या बता रहा हूं, किसको बता रहा हूं? ये सब क्या उनको आता नहीं? वाजपेयी जी खबर की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि याद कीजिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जब एलजी को सारे अधिकार दे दिए थे, तब एलजी ने शुंगलू कमेटी बिठा दी थी, 3 सदस्यों की। वही रिपोर्ट हमारे पास है। दिल्ली सरकार के ऊपर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट। याद कीजिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे अधिकार दे दिए थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर उस वक्त के नजीब जंग ने शुंगलू कमेटी बैठा दी थी 3 सदस्यों की, और उसकी रिपोर्ट आज हमारे पास है, पूरी की पूरी रिपोर्ट। और इस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आम आदमी की सरकार यानी केजरीवाल की सरकार 404 फाइलों की जांच में सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। पत्रकारिता की भाषा में इसे कहते हैं खबर शुरू करने से पहले ही खबर की हत्या का गुनाह। जिस खबर को आप पेश करने जा रहे हैं प्राइम टाइम में, उस खबर की आत्मा है शुंगलू कमेटी की फाइंडिंग। कमेटी की रिपोर्ट एक्सक्लूसिव है, आपके और सिर्फ आपके पास है, और आप कह रहे हैं कि यह रिपोर्ट उसी कमेटी की है जिसे तत्कालीन एलजी ने गठित की थी, और इसलिए गठित की थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सारे अधिकार ले लिए थे। शेम शेम शेम। एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं अपनी एक्सक्लूसिव खबर को पेश करने का ये सुसाइडल तरीका। इस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आम आदमी की सरकार यानी केजरीवाल की सरकार 404 फाइलों की जांच में सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। अब आप उम्मीद तो नहीं करेंगे कि इस प्रोग्राम में शुंगलू कमेटी ने जिनके खिलाफ रिपोर्ट की होगी उस पर पुण्य प्रसून जी ने कोई पैकेज बनाया होगा, केजरीवाल सरकार के गुनाहों की फेहरिस्त निकालने के लिए कोई रिसर्च कराया होगा। कुछ भी नहीं। तो आधा घंटा कैसे निकला? 2 रिपोर्टर लाइव ले लिया, कांग्रेस, आप और बीजेपी नेताओं के फोनों ले लिए। ये जो पूरी रिपोर्ट है उसमें आप आम आदमी पार्टी ने जब दूसरी बार शासन संभाला तो उसका पूरा अप्रोच बदल गया सरकार को लेकर के, और कई फैसले अचानक 25 फरवरी यानी आप समझिए कि 14 फरवरी को सरकार सत्ता संभालती है और 11 दिनों के अंदर में कई सारे फैसले बदले जाने लगे, जिसमें ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जिससे कि दिल्ली सरकार गवर्न होती है उसको बदल दिया गया। तो इस रिपोर्ट का आशुतोष महत्व क्या है? क्या इस रिपोर्ट के आश्रय अब सीधे सरकार के जो मंत्री हैं अब उन्हें क्या कानूनी तौर पर कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है?
प्रसून जी, 100 पन्ने की ये रिपोर्ट इसलिए भी सबसे अहम है क्योंकि इसी का जिक्र हमेशा से होता रहा है और इस दौर में वो भी एक समय आया जब ये चर्चा थी कि कहीं इस रिपोर्ट के सहारे दिल्ली पर और खासकर दिल्ली की इस चुनी हुई सरकार के खिलाफ कहीं एक बड़ी कार्रवाई तो नहीं होने वाली है। किरण वालिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण वालिया जी, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार को पूरे तरीके से हर निर्णय के मद्देनजर कटघरे में खड़ा किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? शुंगलू कमेटी की कुछ बातें जो सामने उभर कर आई हैं और वो उनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि उस समय समय पर चर्चित तो होती रही, मगर जब एक कमेटी उस पर गौर करके अपना निर्णय देती है वो महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी के नेता विजय गुप्ता जी, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब आप लोग जो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, क्या आप लोग की आगे कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, ये आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा कि जिस प्रकार की अनियमितताएं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां सरकार में चल रही हैं और जनता के खून पसीने की कमाई को जिस तरह से व्यर्थ किया जा रहा है, जिस तरह से जनता के खून पसीने की कमाई को एक प्रकार से लूटा जा रहा है, दिल्ली में लूट जारी है। आप नेता आशुतोष को पूरा समय दिया गया ये बतलाने के लिए कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे एमसीडी का चुनाव वजह है और बीजेपी कांग्रेस में मिली भगत है। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि पिछले 4-5 दिनों में जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उससे एक बात तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की तारीख में दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर खेल रहे हैं। एक तरफ अजय माकन है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं। इन दोनों के बीच में साठगांठ हो गई है कि भाई किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को एमसीडी में मत आने दो। तो कभी बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है, कभी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगता है। सवाल जवाब के क्रम में आप नेता आशुतोष को जब जवाब नहीं सूझता तो वे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के लिए कहते हैं कि आपके जवाब से ऐसा लगता है कि आपका दिल भी इन आरोपों को नहीं मान रहा। दस्तावेज को मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप तो बड़े होनहार पत्रकार हैं, बड़े प्रखर पत्रकार हैं। अगर इस रिपोर्ट के आधार पे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार किया है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नहीं, यकीनन, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ सौम्या जैन उसके हम उस रिपोर्ट। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप तो बड़े समझदार पत्रकार हैं, देश में आपका बड़ा सम्मान और बड़ा नाम है। क्या आपको लगता है कि शुंगलू कमेटी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के अत्यंत गंभीर आरोप लगा दिए हैं? क्या आप इस राय से सहमत हैं? नहीं, यकीनन, क्योंकि रिपोर्ट ये कह रही है ना आशुतोष, इसमें हमारी सहमति असहमति की नहीं बात है। हालांकि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने ऑनलाइन इस बात को मानने से मना कर दिया कि उनका दिल क्या मान रहा है क्या नहीं। उन्होंने कहा, देखिए, आपके जवाब से बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप भी दिल से नहीं मान रहे। नहीं, दिल से कोई बात, यहाँ कोई दिल से हम लोग दिल और मन की बात तो करने नहीं बैठे हैं। हम तो एक कानूनी तौर पे एक रिपोर्ट आई है और तीनों जो पूर्व सीएजी, पूर्व सीईसी, पूर्व सीवीसी हैं, ये तीनों कानूनी जानकार हैं, इसलिए हमारा कहना है कि उसको एक कानूनी जामा भी पहनाया गया है। वाकई पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, आप दिल की बात करने नहीं बैठे हैं, आप तो मन की बात कर रहे थे और मन आपका काला दिखा। पूरी रिपोर्ट के दौरान पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने एक बार भी अपने मुंह से अरविंद केजरीवाल सरकार पर कोई तीखा सवाल नहीं उठाया। समझ में आ गई ना पुण्य पत्रकारिता की ये नायाब शैली। राम तेरी पत्रकारिता मैली की सीरीज में पुण्य पत्रकारिता के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।